अब हमें पढ़ना है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस आउटसाइड इंडिया। देखो इंडिया में कौन सी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी ये हमने पढ़ लिया। इंडिया में थी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जिस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसी टाइम पे आउटर वर्ल्ड में और भी सिविलाइजेशंस थी जो कि कंटेम्प्रेरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। वो सिविलाइजेशंस कौन सी थी? तो ऐसी 3 सिविलाइजेशंस के बारे में हमें पढ़ना है इस वीडियो में, ठीक है। ये 3 सिविलाइजेशंस में से सबसे पहली सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से सबसे पास में थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, ठीक है, ये इंडिया का पार्ट पकड़ लेते हैं। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहीं से बाद में फिर पाकिस्तान लगेगा, वहाँ पे भी सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही है। फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक करके अब फिर हम वेस्ट एशिया की तरफ पहुँच जाएंगे। वेस्ट एशिया में आते आते यहाँ पे हमें लग जाएगी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके आगे जब हम अफ्रीका में पहुँचेंगे तो अफ्रीका में एक सिविलाइजेशन थी जो कि थी इजिप्ट में, इजिप्ट की सिविलाइजेशन। सेम फॉर्म में इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपर राइट साइड में यहाँ पे जहाँ पे चाइना आता है वहाँ पे चल रही थी चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये चारों सिविलाइजेशंस वर्ल्ड में एक ही टाइम पे हमें देखने को मिले हैं। इन ग्रेड 6 यू स्टडीड द मेजर फीचर्स ऑफ द हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। 6th क्लास में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है कि उनकी अर्बन सिटीज़ हुआ करती थी, है ना। वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम उनका हमसे भी ज़्यादा बेहतर था। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स का वो लोग यूज़ करते थे। स्टोन के बीड्स बनाते थे, इंस्क्राइब्ड सील्स बनाते थे। बहुत सारी मोहरें हमें मिली हैं उस टाइम पे और उस टाइम की स्क्रिप्ट भी मिली है। इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर द मेन फीचर्स ऑफ अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। लेकिन अब आगे हम क्या करेंगे, बाकी की जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि टोटल 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस थी जो कि फेमस थी, ठीक है। इन चारों में ही ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था, इसीलिए इनका नाम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पड़ गया था। These 3 major civilizations were the Mesopotamian, Egyptian and the Chinese civilization। ये 3 सिविलाइजेशन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की, ठीक है, जो कि आज के वेस्ट एशिया में है। इजिप्तियन जो कि अफ्रीका में इजिप्ट है वहाँ पे है। और चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो कि चाइना में थी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट 4 अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशंस इमर्ज्ड इन रिवर प्लेन्स। देखो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चारों भी सिविलाइजेशंस थी ये रिवर प्लेन्स के आसपास में ही बसी हुई थी और वहीं से शुरुआत हुई है इनकी। कौन सी रिवर्स के आसपास थी ये? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये सिंधु रिवर, जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं, सरस्वती रिवर, ठीक है, इसके आसपास, इसके बैंक्स पे सिचुएटेड थी, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी हम बोलते हैं। उसके बाद जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये 2 रिवर्स के बैंक्स पे थी। वो 2 रिवर्स कौन सी थी? यूफ्रेट्स रिवर और टाइग्रिस रिवर, ठीक है। आज के वेस्ट एशिया में है ये दोनों भी रिवर, यूफ्रेट्स रिवर एंड टाइग्रिस रिवर। यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। उसके बाद इजिप्तियन सिविलाइजेशन जो है वो नाइल रिवर थी, अफ्रीका की और पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल रिवर, उसके बैंक्स पे इजिप्तियन सिविलाइजेशन का इमर्जेंस हुआ था। उसके बाद चाइनीज़ सिविलाइजेशन कौन से रिवर के बैंक्स पे थी? वो थी यांग ही बेसिन। यांग ही बेसिन, यांग ही रिवर है, बेसिन मतलब जितनी भी एरिया को रिवर कवर करती है उसको बेसिन बोलते हैं। यांग ही बेसिन पे कौन सी सिविलाइजेशन थी? चाइनीज़ सिविलाइजेशन नॉर्थ चाइना में। जियोग्राफिकली मेसोपोटामिया एंड इंडस एंड घग्गर सरस्वती वैलीज आर क्लोजर टू ईच अदर। अगर हम एरिया की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो दोनों भी सिविलाइजेशंस है ना, सबसे करीब थी, एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक थी एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ सिविलाइजेशन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। दिस प्रॉक्सिमिटी फैसिलिटेटेड
स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड बिटवीन द मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये लोग आसपास थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इनमें ट्रेड भी ज़्यादा देखने को मिला। व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो इन दोनों सिविलाइजेशंस में बहुत ज़्यादा व्यापार देखने को मिला। द इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशंस ऑन द अदर हैंड हैव लिटिल टेंजिबल एविडेंस ऑफ देयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने थोड़ी सी रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये लोग बहुत ज़्यादा आपस में ट्रेडिंग करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन और इजिप्ट, इन दो सिविलाइजेशन के साथ ट्रेडिंग कम करते थे, क्योंकि हमें कुछ ऐसे प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले हैं इनके साथ ट्रेड करने के। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई वेयर रिवर्स इम्पॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस। अब अर्ली सिविलाइजेशंस हमने देखा कि 4 सिविलाइजेशंस थी और चारों ही रिवर्स के बैंक्स पर सिचुएटेड थी। लेकिन रिवर के आसपास ही सिविलाइजेशंस की शुरुआत क्यों हुई थी, बाकी जगहों पे क्यों नहीं? क्योंकि देखो, नियोलिथिक पीरियड के बाद से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा और लोगों की जो लाइफ है वो एग्रीकल्चर पे ही अटक गई थी, ठीक है। एग्रीकल्चर ही सब कुछ हो गया था। आज के टाइम पे देखें तो एग्रीकल्चर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए हमें चाहिए होता है फर्टाइल लैंड, और फर्टाइल लैंड कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे पानी होगा, ठीक है। इसीलिए जितने भी सिविलाइजेशंस थी वो रिवर्स के आसपास में ही हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी। पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। देखो, ये आपको मैप दिया गया है मेसोपोटामिया का। इस मैप में ये रहा मेसोपोटामिया, ठीक है। ये है मेसोपोटामिया। हमने देखा था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 2 रिवर्स के किनारे पे स्थित है। 2 रिवर्स कौन सी थी? एक थी यूफ्रेट्स रिवर, ये रही यूफ्रेट रिवर, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे फैल के ये जा रही है, फिर पर्शियन गल्फ में मिक्स हो जा रही है। उसके बाद दूसरी रिवर है टाइग्रिस रिवर, ये भी यहाँ से शुरू हो रही है, पूरी मेसोपोटामिया से फ्लो होकर पर्शियन गल्फ में ये भी मिक्स हो जा रही है। तो इन दोनों रिवर्स के आसपास देखें तो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, ठीक है। मेसोपोटामिया जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब ही होता है इन बिटवीन। क्या होता है? इन बिटवीन। क्योंकि हम देखेंगे कि यूफ्रेट और टाइग्रिस रिवर के बीच वाला पोर्शन ही मेसोपोटामिया बोला जाता है। इसीलिए इसको मेसोपोटामिया बोला जाता है, क्योंकि ये 2 रिवर्स के बीच में है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 माउंटेन रेंजेस देखेंगे। देखो, ये जो एक माउंटेन रेंज है टॉरस माउंटेन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, टॉरस माउंटेन। और एक जो है ये है ज़ैग्रोस माउंटेन। ये जो ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज है ना, ये वाला जो है आज का ईरान का एरिया है। और ये जो टॉरस माउंटेन है, ये वाला जो है आज का टर्की का एरिया है। यहाँ पे टर्की कंट्री पड़ती है, ठीक है। ये तो माउंटेन रेंजेस के जो फुट हिल्स थे, फुट हिल्स मतलब माउंटेन का नीचे नीचे वाला पार्ट, जहाँ पे देखो ऐसा माउंटेन है ना, तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इसको फुट हिल्स बोलते हैं। और जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी माउंटेन का जो फुट हिल वाला पार्ट था ना, वो बहुत ही फर्टाइल पार्ट था। मतलब एग्रीकल्चर के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो एरिया था और अच्छे से लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते थे। इसीलिए यहाँ इन माउंटेन के फुट हिल्स में एग्रीकल्चर बहुत फ्लोरिश हो गया था, ठीक है। ये जो 2 माउंटेन्स है, इनका फुट हिल का एरिया है ये पूरा। ये जो रेड कलर में देख रहे हो आप लोग, ये पूरा माउंटेन का फुट हिल्स का एरिया है। एक तो ये फर्टाइल था, ऊपर से यहाँ पे रिवर्स भी फ्लो कर रही हैं। और ये एरिया आपको कैसा दिख रहा है? देखो, क्रिसेंट शेप में दिख रहा है ना। क्रिसेंट शेप मतलब ऐसे बनाना जैसा शेप जो होता है, या फिर थोड़ा हमारा फर्स्ट डे पे जैसा मून दिखता है, उसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप। तो इस शेप में ये दिख रहा है, इसीलिए इस एरिया को बोला जाता है फर्टाइल क्रिसेंट। इसको बोलते हैं फर्टाइल क्रिसेंट, ठीक है। और ये जो माउंटेन्स है, ये मेडिटेरियन सी से शुरू होता है, मेडिटेरियन सी यहाँ पे, और ख़त्म कहाँ पे होता है? पर्शियन गल्फ पे आके ख़त्म होता है। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है,
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो गई है? अब इस सिविलाइजेशन में क्या होता था कि जैसे हम देखते हैं कि एक किंग आता है, फिर उसकी डायनेस्टी चलती है, फिर वो उसकी जो डायनेस्टी है वो एंड हो जाती है, फिर आगे चल के और कोई किंग आता है, उसकी डायनेस्टी चलती है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी हुआ था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी, कि क्या होता था कि कई बार एक कोई सिटी फेमस हो जाती थी। ठीक है, एक कोई सिटी फेमस हो जाती थी तो वो आसपास की सिटी पर भी रूल करती थी और ये पूरा उसका एम्पायर बन जाता था। फिर इसको किसी राजा ने बाहर से आके इसको हरा दिया तो फिर वो राजा का रूल चलता था यहाँ पे कुछ दिनों तक, फिर और कोई आता था, फिर उसका रूल चलता था, ऐसे करके यहाँ पे चलता गया। तो इसीलिए आपको मेसोपोटामियन साइट्स दिखेंगी। देखो ब्लू कलर की जो दी गई है ना डॉट डॉट, वो मेसोपोटामिया की साइट्स हैं। कौन सी दिख रही हैं आपको? सबसे पहली जो साइट आई थी ना वो थी सुमेर। सबसे पहला जो सिटी स्टेट क्या होता है, एक टर्म आता है यहाँ पे सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब होता है, देखो आज अगर इंडिया में हम लोग रहते हैं तो पूरे इंडिया को चलाने के लिए एक उसका कैपिटल है ना, कैपिटल क्या है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से ही पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही है हमारी गवर्नमेंट। वैसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या होता था, एक सिटी स्टेट होता था, मतलब मेन सिटी होता था। जैसे हमारा आज का कैपिटल है, वो लोग उस टाइम पे सिटी स्टेट बोलते थे उसको। उसी सिटी स्टेट से फिर आसपास के सारे एरिया को कंट्रोल किया जाता था, गवर्न किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स थे। सबसे पहला जो सिटी स्टेट आया वो था सुमेर। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको बोला जाता था सुमेरियंस। ठीक है, सुमेर के बाद जो सिटी स्टेट आई वो थे अक्कड़। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखेगा अक्कड़। पहले सुमेर आया, सुमेर के बाद जो आए थोड़ा सा नॉर्थ में वो थे अक्कड़, इनको बोला जाता है अक्काडियंस। अक्कड़ लोग जब गए तो उसके बाद आता है असीरियंस। ठीक है, यहाँ पे एकदम ही नॉर्थ में आपको और असीरियन दिखेगा, असीरिया दिखेगा। असीरिया भी एक सिटी स्टेट था, यहाँ के लोगों को असीरियन बोला जाता था। ठीक है, फिर जब असीरिया भी चला गया तो उसके बाद आता है बेबीलोन। ये आ गया बेबीलोन, तो यहाँ के लोगों को बोलेंगे बेबीलोनियन। ऐसे करके 4 इम्पॉर्टेंट सिटी स्टेट्स थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया सिर्फ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ऑल्दो द 4 civilizations were contemporaneous, the earliest city-based civilization emerged in Mesopotamia। हम देखते हैं कि चारों सिविलाइजेशन कंटेम्परेनियस थे, मतलब चारों सिविलाइजेशंस एक ही टाइम पे थे। लेकिन जो सबसे अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन हमें मिली है वो मेसोपोटामिया की। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे अर्ली सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन कौन सी थी तो वो थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया मीनिंग द लैंड इन बिटवीन। अब मेसोपोटामिया ये जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? लैंड इन बिटवीन, मतलब बीच वाली जगह। क्यों बीच वाली बोला गया है इसको? क्योंकि ये यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के बीच में लैंड है, इसीलिए इसको मेसोपोटामिया या लैंड इन बिटवीन बोला गया वेस्ट एशिया में। अच्छा, वेस्ट एशिया क्या है? वेस्ट एशिया का आपको यहाँ पे मैप दिख जाएगा। ठीक है, वेस्ट एशिया में टोटल 18 कंट्रीज़ आती हैं और ये सारी कंट्रीज़ इसमें आती हैं और इसी जगह पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करता था। ये आज का मॉडर्न मैप है। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स दिस रीजन इंक्लूड्स मेनली इराक एंड कुवैत। मॉडर्न टाइम्स में वेस्ट एशिया में मेनली जो मेसोपोटामिया में जो मेनली कंट्रीज़ है वो है इराक और कुवैत। मेसोपोटामिया आज नहीं है, ठीक है, ये पुराना नाम था। आज उसकी जगह पे इराक और कुवैत वाला रीजन है। कुछ पार्ट टर्की का भी आता है और ईरान का भी साउथ वेस्टर्न पार्ट इसमें आता है। ये पूरा पार्ट मेसोपोटामिया में आता है जो हमने मैप पे देखा। द क्रिसेंट शेप फुट हिल्स ऑफ ज़ैग्रोस एंड टॉरस stretching from the Mediterranean in the west to the Persian Gulf in the east are known as fertile crescent due to their high agricultural potential। हमने देखा कि एक क्रिसेंट शेप का मेसोपोटामिया का एरिया है, कहाँ पे सिचुएटेड है वो ज़ैग्रोस और टॉरस के फुट हिल्स में। ठीक है,
मेसोपोटामिया का एरिया है पूरा ये क्रिसेंट शेप का, कहाँ पे आता है ये टॉरस माउंटेन और जैग्रोस माउंटेन के फुट हिल्स में सिचुएटेड है। मेडिटेरियन सी से शुरू होता है, पर्शियन गल्फ पे ख़त्म होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। आर नोन एज फर्टाइल क्रिसेंट, इसको फर्टाइल क्रिसेंट बोला जाता है क्योंकि एग्रीकल्चरल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मिलता है हमें यहाँ पे, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी जगह है। वाइल फार्मिंग बिगैन इन दिस रीजन 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, देखो आज से 12,000 साल पहले इस रीजन में फार्मिंग शुरू हो गई थी और लगभग 4,500 BCE में 4,500 BCE में क्या हुआ था, कैल्कोलिथिक पीरियड शुरू हुआ था। उस टाइम पे यहाँ पे कॉपर टूल्स का यूज़ होना भी शुरू हो चुका था। द अराइवल ऑफ कॉपर हेल्प्ड इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब कॉपर आ गया, कॉपर की चीज़ें बनने लगी तो उससे एग्रीकल्चर में और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जैसे कि अगर कॉपर की हम सिक्के वगैरह बना दें तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्प हो जाएगा। एग्रीकल्चर में भी हम कॉपर के टूल्स की मदद ले सकते हैं, सच एस क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। कॉपर से हम बहुत सारी चीज़ें, शो पीस वगैरह, क्राफ्ट वगैरह भी बना सकते हैं, इसमें भी कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दिस इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू द ब्रॉडर डिसेमिनेशन ऑफ फार्मिंग अक्रॉस द वास्ट प्लेन ऑफ यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर्स। देखो कॉपर का जब से यूज़ होने लगा ना, तब से फार्मिंग का बहुत ही प्रचार प्रसार होने लगा। कहाँ पे, पूरे मेसोपोटामिया में, ठीक है, स्पेशली यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के अक्रॉस में, क्योंकि कॉपर टूल्स की मदद से फार्मिंग और भी ईजी हो गई और भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई थी। मैप हमने देख लिया। द फर्टाइल क्रिसेंट एंड एक्सटेंट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये फर्टाइल क्रिसेंट वाला एरिया है, ठीक है। इसके बाद आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक टाइमलाइन बताई हुई है। देखो 7,500 BCE में नियोलिथिक पीरियड शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद लगभग 5,500 BCE में कैल्कोलिथिक शुरू हुआ। 3,500 BCE से फिर ब्रॉन्ज एज शुरू हो गया था, यहाँ पे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी शुरुआत हुई, यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की भी शुरुआत हुई। सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का टाइमलाइन देखते हैं। 3,500 से तो 1,500 BCE तक, मतलब ये 2,000 साल तक चली थी अप्रॉक्स। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अप्रॉक्स 2,000 ईयर्स तक चली थी। इसमें ही 4 पार्ट्स हैं, 4 सिटी स्टेट्स थे जो फेमस हो गए थे। सबसे पहले आए थे सुमेरियन, इनका जो टाइमलाइन है वो है 3,500 से तो 2,334 BCE तक, ठीक है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, मतलब यहाँ पे ये लोग डिक्लाइन होने लग गए, ठीक है। तो इनका जो टाइमलाइन है अप्रॉक्सीमेट 1166 ईयर्स ये लोग चले, टिके थे, ठीक है। उसके बाद आ गए अकाडियंस। ये जो अकाडियंस है ये 2,334 से तो 2,154 BCE तक रहे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 180 ईयर्स तक ये लोग रहे। उसके बाद आते हैं एसीरियंस, 2,154 से तो 1,900 BCE तक ये लोग रहे। अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 254 ईयर्स तक ये लोग रहे। फिर 1900 BCE से तो 1500 BCE तक रहे बेबीलोनियंस, ठीक है। ये रहे लगभग 400 ईयर्स तक ये लोग रहे। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा टाइम कौन रहे थे, सुमेरियंस रहे थे, ठीक है। ये टाइमलाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अप्रॉक्स समझने के लिए मैंने बता दी। अब सबसे ज़्यादा टाइम सुमेरियंस रहे थे, अप्रॉक्स 1166 ईयर्स। पूरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था 2,000 ईयर्स का, इसमें से 1166 ईयर्स तक अप्रॉक्स कौन रहे थे, सुमेरियंस ने ही रूल किया था। बाकी का टाइम पीरियड जो बचा उसमें अकाडियन आए, फिर असीरियन आए और फिर बेबीलोनियन आए। और मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी, अच्छा बताओ कौन सी स्क्रिप्ट थी, ये मत बोलना कि नहीं पता, क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक स्क्रिप्ट थी। उसका नाम क्या था, जिसमें वो ऐसे कुरेद के लिखते थे, क्ले पर लिखते थे, वो अलग है ना, गीला क्ले होता था, उस पर वो लोग एक टूल से कुरेद कर लिखते थे। इनकी स्क्रिप्ट का नाम क्या था, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्या नाम था इनका, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट,
इस क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की शुरुआत भी सुमेरियंस ने ही की थी, सुमेर में ही हुई थी इसकी शुरुआत, और फिर आगे चल के बाकी की जगहों पर भी ये स्क्रिप्ट फैल गई थी। ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 2000 ईयर्स सम लार्ज सिटीज़ बिकेम सिटी स्टेट्स। इसके बाद आगे के 2000 सालों में कुछ बड़ी बड़ी जो सिटीज़ थी वो सिटी स्टेट्स बन गए। सिटी स्टेट क्या होता है, मैंने बताया आपको, कैपिटल की तरह होता है। अ सोवरेन स्टेट सेंटर्ड अराउंड अ सिटी दैट रूल्स द सराउंडिंग टेरिटरीज। एक सोवरेन स्टेट, ठीक है, सोवरेन मतलब जो अपना खुद देख लेता है ना, मैं मेरा देख लूँगा, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, उसको सोवरेन सिटी बोलते हैं। तो सोवरेन स्टेट है जो आस पास के सिटी पर भी और सराउंडिंग टेरिटरीज पर भी रूल करता है, उसको सिटी स्टेट बोलते हैं। Among these, the four major city-based civilizations that flourished from 3500 BCE onwards is Mesopotamia. In Mesopotamia are, देखो, इन सारे सिटी स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा जो फ्लोरिश किए थे वो 4 सिटी स्टेट्स थे मेसोपोटामिया के अंदर। 4 कौन थे? सबसे पहले सुमेरियन थे, अकाडियन थे, असीरियन थे और बेबीलोनियन थे। ये 4 सिटी स्टेट्स फ्लोरिश किए थे। कैन यू फाइंड आउट विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट वेस्ट एशिया इन प्रेजेंट टाइम? ये तो मैंने बता दिया। आज के टाइम पे टोटल 18 कंट्रीज़ है वेस्ट एशिया में, ठीक है, मैप पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इन चारों को पढ़ेंगे।